जहां मगध का विशाल साम्राज्य खड़ा था, एक अद्वितीय कहानी ने जन्म लिया। ये कहानी सिर्फ एक गुरु और शिष्य की नहीं थी, बल्कि ज्ञान और अहंकार के बीच एक अदृश्य युद्ध की थी। एक युद्ध जो राज सिंहासन के भीतर ही लड़ा गया और जिसका परिणाम एक सम्राट की आंखों को हमेशा के लिए खोल देने वाला था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी शक्ति का सूरज तीनों लोकों में चमक रहा था। गुरु चाणक्य के कूटनीति के दम पर उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया था। हर युद्ध जीता, हर शत्रु को धूल चटाई। मगध की मिट्टी अब सोने से भी ज्यादा कीमती हो चुकी थी। लेकिन इस असीमित शक्ति और वैभव के साथ ही युवा सम्राट के भीतर एक घातक विष रिसने लगा था, अहंकार का विष। वह अब अपने रूप, अपने बल, अपने अजेय पद पर गुमान करने लगा था। राज दरबार में हर प्रशंसा, हर स्तुति उसके भीतर के इस दानव को और भी बलवान बना रही थी। चाणक्य सब देख रहे थे। वे जानते थे कि यह अहंकार एक दिन इस विशाल साम्राज्य को भी ध्वस्त कर देगा और उनके प्रिय शिष्य को भी अंधकार में धकेल देगा। लेकिन इस विष को निकालने के लिए एक तीव्र, अप्रत्याशित आघात की जरूरत थी, और वो क्षण आ ही गया। एक शाम हल्की फुल्की बातों के बीच चंद्रगुप्त ने अपने शब्दों की तलवार चलाई। आचार्य, सम्राट ने गर्व से कहा, आपकी बुद्धि की बराबरी तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। आपने मुझे शून्य से शिखर तक पहुंचाया, लेकिन ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया सिवाय मेरे जैसे रूप के। काश आप भी मेरी तरह सुंदर होते। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हवा में एक अजीब सा तनाव फैल गया। चंद्रगुप्त के मुख पर एक अहंकार भरी मुस्कान थी, लेकिन चाणक्य के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उनकी आंखें शांत थीं, पर उनके भीतर एक महासागर मंथन कर रहा था। उन्हें अपनी युक्ति मिल गई थी। यह अहंकार अब और नहीं। अगले ही दिन राज दरबार में एक विचित्र दृश्य ने सबको चौंका दिया। जहां हीरे मोती जड़े कलश होते थे, वहां चाणक्य ने दो साधारण से पात्र रखवाए थे। एक जो सूर्य की रोशनी में चकाचौंध कर रहा था, शुद्ध सोने का घड़ा, और दूसरा जो अपनी सादगी में ही गहरा था, मिट्टी का घड़ा। दोनों में हिमालय के ग्लेशियरों सा शीतल, अमृत समान जल भरा था। सम्राट चंद्रगुप्त पधारे। गर्मी का दिन था, गला सूखा हुआ था। उन्होंने पानी पीने की इच्छा व्यक्त की। चाणक्य ने धीमे से सोने के घड़े की ओर इशारा किया। चंद्रगुप्त ने उस अद्भुत घड़े को उठाया, उसके वजन, उसकी भव्यता को महसूस किया, पानी पिया। लेकिन वो अलौकिक स्वाद, वो आत्मिक तृप्ति नहीं मिली। सोने की धातु की हल्की सी गंध, दिखावे का बोझ, शायद उस शीतल जल को भी बेस्वाद कर रहा था। चंद्रगुप्त को अभी भी प्यास लगी थी। फिर चाणक्य की शांत दृष्टि मिट्टी के घड़े पर टिकी। चंद्रगुप्त ने बिना मन के उस साधारण पात्र को उठाया। एक घूंट और फिर दूसरा। एक जादू सा हो गया। मिट्टी के कण कण से निस्सृत वो ठंडक, वो स्वाद, जिसने न केवल उसकी प्यास बुझाई, बल्कि उसके मन को भी शांत कर दिया। एक गहरी, संतोष भरी सांस सम्राट के होठों से निकली। महाराज, चाणक्य की आवाज अब पहले से भी ज्यादा स्पष्ट और भेदक थी। आपको किस घड़े का जल अधिक प्रिय लगा? चंद्रगुप्त, जिनका घमंड अब मिट्टी के घड़े के जल की तरह ही पिघल रहा था, उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया। आचार्य, उनकी आवाज में अब अहंकार नहीं बल्कि सच्ची स्वीकृति थी। सोने का घड़ा सिर्फ आंखों को भाया, लेकिन मिट्टी के घड़े ने मेरी आत्मा तक को शांत कर दिया। इसका जल अद्भुत था। चाणक्य ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सोने का घड़ा अपने बाहरी रूप और मूल्य में श्रेष्ठ था, लेकिन वो आपकी प्यास नहीं बुझा सका। वहीं मिट्टी का घड़ा, जो दिखने में साधारण था, उसने आपको पूर्ण तृप्ति दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनुष्य का असली मूल्य उसके बाहरी रूप, रंग, उसके धन, उसके पद में नहीं होता महाराज। असली मूल्य तो उसके भीतर के गुणों में होता है, उसके ज्ञान में,
उसकी विनम्रता में, उसके कर्मों में। ये मिट्टी का घड़ा हमें सिखाता है कि सार महत्वपूर्ण है, दिखावा नहीं। उस दिन मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने सिर्फ एक गिलास पानी नहीं पिया था, बल्कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा था। उन्होंने समझा कि सच्चा गौरव दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणवत्ता और विनम्रता में है। इसी सीख के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वयं को एक महान शासक के रूप में ढाला, जिसने केवल साम्राज्यों पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज किया। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य और चंद्रगुप्त की वो अविस्मरणीय कहानी, जिसने एक सम्राट का अहंकार तोड़ा और उसे एक सच्चा नेता बनाया। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। याद रखिए, आपकी असली कीमत आपके भीतर है, न कि आपके बाहर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शक्तिशाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ज्ञान अर्जित करते रहें।